पिछले कई सालों से म्यांमार में राजनीति हलचलें होती रही है और ये देश कई छोटे बड़े जन आंदोलनों का गवाह बना है। म्यांमार में पिछले 2 महीने से जबरदस्त जन प्रदर्शन चल रहा है क्योंकि वहां की सेना तख्ता पलट कर चुकी है और अलोकतांत्रिक तरीके से देश को चला रही है। बताया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में अब तक सेना द्वारा 400 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। म्यांमार के इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन है। पहला जन आंदोलन भी 1988 में सैन्य शासन के खिलाफ ही खड़ा हुआ था। इसी आंदोलन में आंग सान सू की एक राष्ट्रीय नेता बनकर उभरी थी। इस आंदोलन के बाद जब 1990 में सैन्य प्रशासन ने चुनाव कराया तो उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। जब सैन्य प्रशासन ने चुनाव के नतीजों को खारिज कर दिया और आंग सान सू की को उन्हीं के घर पर नजरबंद कर दिया गया। ये नजरबंदी साल 2010 में खत्म हुई। इसके बाद से वापस आंग सान सू की ने म्यांमार में लोकतंत्र लाने की कोशिशों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और वो 2016 से लेकर 2021 तक म्यांमार की स्टेट काउंसिलर रही, जो कि प्रधानमंत्री के बराबर का ही पद होता है। इसके साथ वे वहां की विदेश मंत्री भी थी। लेकिन इस साल फरवरी की 1 तारीख को सेना ने म्यांमार में फिर से सरकार का तख्ता पलट किया और प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। तभी से म्यांमार में जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, जिसका नेतृत्व म्यांमार की युवा पीढ़ी और छात्र कर रहा है। सैन्य प्रशासन के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन में 400 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जिस पर अमेरिका समेत दूसरे कई पश्चिमी देशों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। लेकिन भारत की ओर से कोई बड़ा बयान अभी तक नहीं दिया गया, जिसका कारण ये है कि भारत म्यांमार का पड़ोसी देश है। म्यांमार की सेना के साथ भी भारत के अच्छे संबंध रहे तो सरकार सीधे सीधे कुछ भी कहने से कतरा रही है। हालांकि भारत ने ये कहा है कि म्यांमार में जनता के खिलाफ जो इतनी हिंसा हो रही है उसे शीघ्र समाप्त कर देना चाहिए। वैसे भी भारत ने हमेशा ये कहा है कि वो म्यांमार में लोकतंत्र को फलते फूलते देखना चाहता है। लेकिन इस बीच देश विदेश में म्यांमार को लेकर भारत की चुप्पी और म्यांमार के नेपिडाव में हुए सशस्त्र सेना दिवस सैन्य परेड में भारत द्वारा भाग लिए जाने पर भारत की आलोचना हो रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि भारत उन 8 देशों में क्यों शामिल हुआ जिन्होंने 27 मार्च को नेपिडाव में म्यांमार सशस्त्र सेना दिवस सैन्य परेड में भाग लिया था। आपको बता दें कि यह आयोजन उस दिन हुआ था जब सैनिकों की गोलियों से म्यांमार के करीब 100 नागरिकों की मौत हुई थी। इस सैन्य परेड में भाग लेने वालों ने भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन और रूस के नुमाइंदे भी शामिल थे। फिलहाल देखिए तो म्यांमार की स्थिति काफी नाजुक है और एक देश के तौर पर म्यांमार का भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक सैन्य प्रशासन के आगे म्यांमार की जनता अपने प्रदर्शन जारी रख पाती है और क्या म्यांमार में फिर से लोकतंत्र लौट पाता है या फिर नहीं।